वहीं आदर्श नगर हलके से कांग्रेस एमएलए रफीक खान ने हुकूमत का बचाव किया है। मुस्लिम रहनुमाओं की नाराजगी पर रफीक ने कहा है कि 2 वजीर बने हैं, जबकि एक मुस्लिम सीएम के एडवाइजर बनाए गए हैं, जबकि आगे भी एक एमएलए को वजारत देने की बात चल रही है। कांग्रेस की जो सफिया जुबैर है या फिर वाजिब अली जी है, उन्होंने मोर्चा खोला हुआ है। मुस्लिम तंजीमों की जानिब से ये किया जा रहा है, अकलियतों को नज़रअंदाज किया गया है। 80% से ज़्यादा जो वोट है मुस्लिम कांग्रेस को देते हैं, लेकिन जो नुमाइंदगी मिलनी चाहिए थी काबीना वजीर के तौर पर या फिर राज्य मंत्री के तौर पर, वो नहीं मिल पाई है। देखिए, ऐसा है कि आप ये देखोगे कि एक कैबिनेट मंत्री माइनॉरिटी के अभी हैं और स्टेट मिनिस्टर जाहिदा जी को ले लिया गया है और अब डिपार्टमेंट भी दिए जाएंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छे डिपार्टमेंट मिलेंगे। दूसरा, एक सीएम के एडवाइज़र के तौर पे, मुख्यमंत्री जी के सलाहकार के तौर पे दानिश भाई को भी ले लिया है। तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि रिप्रेजेंटेशन कम है। रिप्रेजेंटेशन कम था, लेकिन अब ठीक है रिप्रेजेंटेशन। अब 3 आदमियों के आने से रिप्रेजेंटेशन ठीक है और मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ लोग और वाजिब भाई की जैसे बात हुई है तो वाजिब भाई भी शायद आ जाएं, अंदर आ जाएं। तो कुल मिलाकर के एक अच्छा मॉडल सरकार ने पेश किया है। और ये भी कहा है, आप एक बात मत भूलो कि ये भी कहा है माकन साहब ने और मुख्यमंत्री जी ने कि अब ये मॉडल परफॉर्मेंस बेस्ड होगा और इसका राज्यसभा चुनाव के बाद में भी इसका आंकलन किया जाएगा। मई के बाद में फिर 6-7 महीने बाद एक बार इसको रिव्यू किया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर के ये बात है कि एक बहुत अच्छा मंत्रिमंडल और बहुत अच्छे लोगों को इसमें शामिल किया गया। कुछ लोगों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी तो उनको राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया।